हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पेज वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। इसके साथ ही एक हमारा मॉड्यूल होता है जिसमें बिहार की बातें करते हैं। बिहार की बातें में आज हम लोग बिहार सरकार द्वारा संचालित एक स्कीम्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कंटेंट की बात करें। हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पात्रता क्या है, कोर्सेज कौन कौन से कवर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी स्टेप बाय स्टेप, और इम्पोर्टेंट वॉच आउट्स क्या ध्यान में रखना चाहिए इसको अप्लाई करते समय। सबसे पहले हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम्स में हम आते हैं। इसकी लोन अमाउंट 4 लाख रुपये तक होती है। इसके लिए मेन पर्पस इसका है ट्यूशन फ़ी को पे करना, बुक्स को खरीदने के लिए, लैपटॉप्स या हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए बिहार सरकार द्वारा दी जाती है। कोलेट्रल और इंटरेस्ट, जैसा कि इसमें कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सरकार गवर्नमेंट ही गारंटर की तरह एक्ट करते हैं। और इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट रेट होते हैं 4% जनरल कैटेगरी के लिए और मेल स्टूडेंट्स के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट रेट 1% होते हैं गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अर्हता पात्रता इसकी क्या होती है, आइए देखते हैं। रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स बिहार के रेसिडेंट होने चाहिए परमानेंट, और एडुकेशनल रिक्वायरमेंट 12th इंटरमीडिएट या 10th और पॉलिटेक्निक एग्जाम्स पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे बीएसईबी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, या फिर आईसीएसई बोर्ड से पास होने चाहिए। एज एंड इनरोलमेंट की बातें करते हैं। जनरली द एप्लीकेंट की जो एज है 25 साल से कम होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। 30 साल भी सर्टेन पीजी कोर्सेज में हो सकते हैं। इनरोलमेंट क्राइटेरिया है ये है कि जो सिलेक्टेड और इनरोल्ड जो स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड होंगे वो नाक ए एक्रीडिटेड हो, एनबीए एक्रीडिटेड हो, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रिफर्ड करते हैं हायर एजुकेशंस के लिए। एडिशनल क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट है डबल बेनिफिशरी एक क्लाउज है कि आप पूर्व में किसी अन्य स्कीम से सिमिलर गवर्नमेंट अलाउंसेस या स्कॉलरशिप्स आप नहीं लिए हों, इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाती है। कोर्सेज कवर्ड अब हम देखते हैं जनरल कोर्सेज के लिए है, जैसे जनरल कोर्सेज में है बीए, बीएससी, बीकॉम एट्सेट्रा है। टेक्निकल और मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो टेक्निकल कोर्सेज में है बीटेक, बीई, पॉलिटेक्निक, आईटीआई। मेडिकल एंड एलाइड कोर्सेज लिस्ट में है एमबीबीएस, पीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, जिसमें नर्सिंग में बीएससी भी है और जीएनएम भी है। मैनेजमेंट एंड लॉ कोर्सेज की बात करें तो मैनेजमेंट में है एमबीए, बीबीए, एलएलबी, बीसीए और एमसीए। ये सब कोर्सेज में अगर आपका दाखिला है, एडमिशन है, तो आप 4 लाख की लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। जो आधार कार्ड चाहिए एप्लीकेंट का, और को एप्लीकेंट यानी पेरेंट्स का। पैन कार्ड चाहिए एप्लीकेंट का और को एप्लीकेंट का। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में चाहिए 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। एडमिशन प्रूफ में चाहिए सिलेक्शन लेटर और एडमिशन लेटर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हो। फीस स्ट्रक्चर में चाहिए डिटेल्ड फी ब्रेकडाउन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इशू किया हुआ हो। फाइनेंशियल एंड रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देखते हैं बैंक एंड रेसिडेंशियल प्रूफ हम लोग देखेंगे। बैंक पासबुक, कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज आपको देना होगा जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मेंशन की रहती है। एप्लीकेंट्स अकाउंट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रूफ क्योंकि ये डोमिसाइल जो बिहार में है उनको मिलेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द एप्लीकेंट होनी चाहिए। कोई एप्लीकेंट यानी पेरेंट्स के भी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मतलब फैमिली इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, जबकि ये स्कीम स्ट्रिक्टली इनकम बेस्ड नहीं है, फिर भी इनकम सर्टिफिकेट अगर दे देंगे तो फिर आसान हो जाती है, फॉर्म रिजेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं।
एप्लीकेशन प्रोसेस हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग विजिट करेंगे MNSSBY पोर्टल, मतलब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस पोर्टल पर लिंक दी हुई है, यहाँ विजिट करें, रजिस्टर्ड करें एज अ न्यू एप्लीकेंट अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज करते हुए। देन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एज द स्कीम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपने बेसिक डिटेल्स डाल लें, जैसे एंटर पर्सनल डिटेल्स है, कॉलेज डिटेल्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। उसके बाद आप DRCC विजिट करें। DRCC मतलब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर। एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको DRCC विजिट करने का एक डेट दिया जाएगा, यहाँ विजिट करें। जैसे दरभंगा में भी DRCC उपलब्ध है, हर एक जिला में DRCC एक अलग से एक ऑफिस बनी रहती है, वहाँ विजिट करें विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ जाकर करवाना होगा। इसके बाद अप्रूवल प्रोसेस में क्या होती है, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट में हम देखेंगे। एक बार DRCC वेरीफाइड करता है जब इस फाइल को बैंक या डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। आफ्टर अप्रूवल यू विल रिसीव अ सैंक्शन लेटर, मतलब सैंक्शन लेटर दी जाती है। और एक बार आपको DRCC विजिट करनी होगी, कारण है कि इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए द लोन अमाउंट या तो डायरेक्टली ट्रांसफर्ड हो जाती है कॉलेज के बैंक अकाउंट में फीस के लिए, और आपके अकाउंट में लिविंग एक्सपेंसेस और बुक्स के लिए इंस्टॉलमेंट में ये दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे दी जाती है। इम्पोर्टेंट वॉच आउट्स इसमें हम लोग क्या देख लेंगे कि अप्रूव्ड कॉलेजेस एंड रीपेमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, रीपेमेंट का मॉरिटोरियम क्या होता है, कितने टाइम में आप रीपेमेंट करना है। तो सभी प्राइवेट कॉलेजेस को ये एलिजिबल्स नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट एक लिस्ट मेंटेन करती है जो अप्रूव्ड कॉलेजेस के, उनको ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को जो गवर्नमेंट द्वारा मेंशन है। और रीपेमेंट जनरली जॉब लगने के 6 महीना के अंदर, या फिर कोर्स कंप्लीशन के 1 साल के बाद। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं लगी है तो आप एफिडेविट करके DRCC में सबमिट कर सकते हैं कि जैसी जॉब लगेगी तो इसकी रीपेमेंट कर दी जाएगी। इसी तरह बिहार की बातें में हम लोग हर एक दिन कुछ ना कुछ नया जानेंगे, और बिहार बोर्ड से संबंधित इस चैनल को देखते रहें। जय हिंद, जय बिहार।